समुद्र एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की ताकतें और इंसान की इच्छा शक्ति एक दूसरे से टकराती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। यह कहानी है एक जहाज की जिसका नाम था एसेक्स। इस जहाज की कहानी इतनी दिल दहला देने वाली है कि यह हरमन मेलविल के प्रसिद्ध नॉवेल मॉबी डिक की प्रेरणा बन गई। चलिए जानते हैं एसेक्स की असली कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष कितना भयंकर हो सकता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत थी। उस समय व्हेल मछली का शिकार बेहद महत्वपूर्ण उद्योग था। इससे मिलने वाले तेल का इस्तेमाल लैंप जलाने, साबुन बनाने और अन्य चीजों में किया जाता था। नांटकेट, मैसाचुसेट्स से चलने वाला जहाज एसेक्स भी इसी शिकार के लिए समुद्र में उतरा था। एसेक्स जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। यह 87 फीट लंबा और 238 टन वजनी था। इस पर कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें कप्तान जॉर्ज पोलार्ड जूनियर भी शामिल थे। ये सभी लोग समुद्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। इन क्रू मेंबर्स के बीच पहला साथी ओवेन चेज था, जो कि एक अनुभवी नाविक था। ओवेन चेज का अनुभव और बहादुरी इस यात्रा में बेहद काम आने वाले थे, लेकिन यह यात्रा उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। एसेक्स जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की और वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ने लगे। इस लंबे सफर के दौरान क्रू मेंबर्स ने छोटे व्हेल्स का शिकार किया और उनके तेल को जमा किया। ये तेल उनके लिए सोने से कम नहीं था। सफर के पहले कुछ हफ्ते शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चुनौतियां बढ़ती गईं। जहाज पर जगह कम थी, मौसम कभी कभी खतरनाक हो जाता और कभी कभी तो खाने पीने की चीजें भी खत्म हो जाती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद क्रू मेंबर्स अपने काम में जुटे रहे। व्हेल का शिकार करना कोई आसान काम नहीं था। व्हेल्स बहुत तेज और ताकतवर होती हैं, लेकिन एसेक्स का दल भी कोई कम नहीं था। उन्होंने कई व्हेल्स का शिकार किया और समुद्र के इस खतरनाक खेल में महारत हासिल कर ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने एक ऐसा खतरा आने वाला है कि पूरी दुनिया बदल देगा। 20 नवंबर 1820 का दिन। समुद्र में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। एसेक्स का दल अपने दैनिक कामों में व्यस्त था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा उनके बेहद करीब है। अचानक समुद्र के गहराइयों से एक विशालकाय स्पर्म व्हेल उभरती है। इसका आकार इतना बड़ा था कि यह एसेक्स जहाज के बराबर थी। व्हेल ने जहाज को देखा और उस पर हमला कर दिया। व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि एसेक्स का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। जहाज पानी में डूबने लगा। क्रू मेंबर्स इस अचानक हुए हमले से घबरा गए। उन्होंने अपने अपने काम छोड़ दिए और लाइफ बोट्स की ओर दौड़ पड़े। लेकिन व्हेल का गुस्सा थमा नहीं था। उसने एक बार फिर जहाज पर हमला किया और इस बार जहाज का और भी बड़ा हिस्सा टूट गया। अब एसेक्स का डूबना तय था। एसेक्स जहाज के डूबने के बाद बचे हुए क्रू मेंबर्स ने 3 छोटी नावों में शरण ली, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। उनके पास सीमित मात्रा में खाना और पानी था और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कब और कैसे बचाया जाएगा। समुद्र में भटकते हुए उनके पास कोई दिशा नहीं थी। वे बस बहते जा रहे थे और उनके सामने बस अनिश्चितता थी। 90 दिनों तक समुद्र में भटकते हुए क्रू मेंबर्स ने गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। भूख और प्यास के कारण कई लोग कुपोषण और शरीर में पानी की कमी हो गई। बिना चिकित्सा सहायता के स्वास्थ्य समस्याएं और संक्रमण बढ़ गए। मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी आम हो गए। साथ ही खाने की चीजें की कमी ने आपसी संघर्ष को जन्म दिया। इस कठिन अवधि के दौरान समय की धुंधलाहट और निराशा ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया। इस दौरान कई क्रू मेंबर्स भूख और प्यास से मर गए। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि बचे हुए लोगों को अपने साथियों का मांस खाना पड़ा। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। कुछ लोग इसे पार कर गए, लेकिन कुछ लोग इस संघर्ष में हार गए। 90 दिनों तक समुद्र में फंसे रहने के बाद एक दिन उन्हें एक जहाज नजर आया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और उस जहाज की ओर जोर जोर से चिल्लाए। किस्मत से कुछ क्रू मेंबर्स को जहाज ने बचा लिया, लेकिन यह बचाव उनके लिए किसी सपने जैसा था। इतने लंबे समय तक समुद्र में भटकने के बाद
उनका शरीर और मन दोनों ही टूट चुके थे। वे जिंदा तो बच गए थे, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। एसेक्स की यह घटना इतिहास की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। हरमन मेलविल ने इस घटना को अपने प्रसिद्ध उपन्यास मॉबी डिक में अमर कर दिया। मॉबी डिक केवल एक व्हेलिंग जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच के संघर्ष की प्रतीक है। यह उपन्यास इस बात की याद दिलाता है कि कैसे इंसान की इच्छा शक्ति और प्रकृति की ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं।